जयपुर से कोई मेरे पास आ जाए, बीकानेर में टिकट की सिफारिश करूं या भरतपुर में करूं, मुझे क्या पता कि वहां की स्थिति क्या है। मैं खुद भी सिफारिश करूं तब भी सिर्फ सिफारिश के आधार पर टिकट मत देना। ये कहना है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत का ये बयान पहली नजर में टिकट वितरण को लेकर एक सामान्य सलाह लग सकता है, लेकिन सवाल यह है कि गहलोत को यह बात इतनी स्पष्टता से कहने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह सिर्फ कांग्रेस के टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर सलाह है, या फिर इसके पीछे कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के लिए भी एक इनडायरेक्ट पॉलिटिकल मैसेज छिपा है? क्योंकि गहलोत सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि गलत उम्मीदवार को टिकट मत देना, वो कह रहे हैं कि मैं सिफारिश करूं तो भी मत मानना। और राजनीति में जब कोई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक मंच से अपनी ही सिफारिश को रिजेक्ट करने की बात करता है तो उसके पीछे का संदेश सिर्फ उम्मीदवार तक सीमित नहीं रहता। ये संदेश उन तमाम नेताओं के लिए भी पढ़ा जा सकता है जो अपने प्रभाव, अपने गुट या अपनी राजनीतिक पहुंच के जरिए टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं। गहलोत का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सीधा है। टिकट नेता की पसंद से नहीं, जमीन की हकीकत से तय होना चाहिए। कौन व्यक्ति स्थानीय संगठन में काम करता है, किसकी जनता के बीच पकड़ है, कौन चुनाव जिता सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण जिस सीट पर चुनाव होना है वहां की पॉलिटिकल रियलिटी क्या है। गहलोत इसी ग्राउंड रियलिटी को सबसे ऊपर रख रहे हैं, लेकिन यहीं से कांग्रेस के असली सवाल भी शुरू होते हैं। क्योंकि अगर टिकट वास्तव में सिर्फ मेरिट और विनेबिलिटी पर दिए जाने हैं तो फिर बड़े नेताओं की रिकमेंडेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है। और अगर रिकमेंडेशन हमेशा से पार्टी की पॉलिटिक्स का हिस्सा रही है तो इस बार गहलोत को पब्लिकली यह लाइन ड्रॉ करने की जरूरत महसूस क्यों हुई। यही वजह है कि इस बयान को सिर्फ टिकट वितरण की सलाह मानना शायद अधूरा एनालिसिस होगा। इसे कांग्रेस के अंदर चल रही फैक्शनल पॉलिटिक्स और कैंडिडेट सिलेक्शन की पुरानी समस्या के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। हालांकि गहलोत ने किसी नेता का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया और यही बयान की पॉलिटिकल सटलिटी है। और उन्होंने किसी पर सीधा हमला भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल जरूर सामने रख दिया है। सिफारिश नहीं, जमीन की हकीकत। और दूसरा सबसे बड़ा संदेश युवाओं को लेकर है कि गहलोत ने कहा कि 50% से ज्यादा टिकट युवाओं को दिए जाने चाहिए। यहां भी उनका मॉडल सिर्फ पुराने नेताओं को हटाना नहीं है। वो कहते हैं कि सीनियर लीडर्स का एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल करो और युवा पीढ़ी को भी आगे लेकर जाओ। यानी कांग्रेस के सामने सिर्फ कैंडिडेट सिलेक्शन का सवाल नहीं रहा, लीडरशिप ट्रांजिशन का सवाल भी बहुत अहम है। और स्थानीय निकाय चुनाव इस ट्रांजिशन के लिए एक बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि युवा को टिकट देना अपने आप में चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। अगर युवा उम्मीदवार जमीन पर मजबूत नहीं है, संगठन उसके साथ नहीं है और स्थानीय समीकरण उसके खिलाफ है तो सिर्फ उम्र के आधार पर टिकट देना भी उस गलती का दूसरा रूप होगा जिसके खिलाफ गहलोत सिफारिश की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए गहलोत का बयान की असली कसौटी यही होगी कि क्या कांग्रेस सच में सर्वे, लोकल फीडबैक और विनेबिलिटी की टिकट का आधार बनाएगी, या चुनाव आते आते वही पुराने पॉलिटिकल इक्वेशंस वापस आ जाएंगे। इसके बाद गहलोत बीजेपी सरकार के 2.5 साल के परफॉर्मेंस को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा, अर्बन डेवलपमेंट, रोजगार योजना और स्थानीय विकास के मुद्दों के जरिए। यानी कांग्रेस की स्ट्रेटजी 3 स्तरों पर दिखाई दे रही है। पहला है टिकट में ग्राउंड रियलिटी, दूसरा है युवाओं का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और तीसरा है स्थानीय चुनाव को बीजेपी सरकार के 2.5 साल के रिपोर्ट कार्ड से जोड़ देना। और यही वजह है कि गहलोत का मैं भी सिफारिश करूं तो मत मानना वाला बयान छोटा होने के बावजूद राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गहलोत किसे टिकट दिलाते हैं, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस बार किसी भी बड़े नेता की पसंद से ऊपर जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता और स्थानीय जनता की पसंद को रख पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ टिकट वितरण में बदलाव नहीं होगा, ये कांग्रेस की चुनावी राजनीति के तरीके में बदलाव का संकेत होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गहलोत का यही बयान चुनाव के बाद कांग्रेस से पूछा जाने वाला सबसे बड़ा सवाल बन सकता है कि जब आपने खुद कहा था कि सिफारिश से टिकट मत देना तो फिर टिकट बटे किस आधार पर। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज,
एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।